हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको पता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वैकेंसीज निकाली गई है चौकीदार की पोस्ट के लिए। इससे रिलेटेड आप लोग का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, हर क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर का होगा। तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर दोस्तों मैंने आप लोग के लिए मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है। तो आज से हम लोग इस मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ योर मॉक टेस्ट नंबर 1। तो आज से हमारा पहला मॉक टेस्ट है और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न भी यही होगा और आपको अपने एग्ज़ाम में यहाँ से इस सीरीज़ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। यूथ कोलैब यूथ इनोवेशन मूवमेंट है जो कि एक इनिशिएटिव है एआईएम का, अटल इनोवेशन मिशन का। और कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये वाला मिशन लॉन्च किया? मिशन का नाम क्या है? यूथ कोलैब। ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा इंडियन इनिशिएटिव है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 टू द सीबीडी? और ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर है नमामि गंगे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, डेफिनेटली आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? तो इसका नया नाम क्या है? PMKKK। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो पीएम विकास इसका नया नाम है और इससे रिलेटेड डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? इसका राइट आंसर है टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य किरण एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया सरफेस वाटर एंड ओशन ट्रोपोग्राफी स्पेसक्राफ्ट जिसको बोलते हैं स्वॉट? उस कंट्री का आपको नाम बताना है एंड इसका राइट आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ICMR NARFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया गया? तो ये इनोग्रेट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अडॉप्ट किया ए प्लान फॉर ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स ऑन मल्टीनेशनल बिजनेसेस? इसका राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन, EU। इंडियन ओरिजिन लीडर लियो वरदकार हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए आयरलैंड के, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का होस्ट कौन सी सिटी है? एंड इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पार्टनरशिप की कौन से डिपार्टमेंट के साथ ताकि वो डेवलप कर सके कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं कृषि DSSS? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, इन्होंने इनोग्रेट किया 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स कौन से स्टेट में किया इनोग्रेट? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। Airbnb ने MOU साइन किया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ टू प्रमोट इंक्लूसिव टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? इसका राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन नंबर बी अगेन। बायपोर URU एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कौन से स्टेट का? ये है दोस्तों केरला का, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कंट्री है जिन्होंने अनाउंस किया हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रो? इसका राइट आंसर है USA। हु इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलिज्म विच रिसेंटली सेंट इट्स फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना एंड इसका राइट आंसर है DY चंद्रचूड़। कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने प्रपोज किया टू लॉन्च ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑल द फैमिलीज? ये बोला है जम्मू कश्मीर ने कि एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेंगे सारी फैमिली के लिए।
विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसने लॉन्च किया? G7 ग्रुप ने। कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली ए बिल पास किया टू रिमूव गवर्नर एज चांसलर ऑफ स्टेट्स यूनिवर्सिटी? इसका राइट आंसर है केरला, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन फॉर नवंबर इन इंडिया? सो इसका राइट आंसर है 5.88%। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट? सो इसका राइट आंसर है 5। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो कौन से स्टेट में आयुर्वेदा का ये इंस्टीट्यूट लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। विच इंडियन क्रिकेटर जिसने ब्रोक किया क्रिस गेल का रिकॉर्ड और फास्टेस्ट बन चुकी है 200 इन एन ओडीआई इनिंग्स? सो इसका राइट आंसर है ईशान किशन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022? सो ये रिलीज किया वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन इज द यूनिसेफ डे? यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन? तो पहला स्टेट कौन सा है जिसने लॉन्च किया इसका डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माउंटेन डे? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो माउंटेन डे की जो थीम है वो है वुमेन मूव माउंटेन्स। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? इसका राइट आंसर है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? आपको पता है बहुत न्यूज़ में रहे थे, हिमाचल प्रदेश। कौन सी सिटी है जो कि होस्ट करेगी G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG मीटिंग? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मुंबई। पटवा जिसको अभी एडिट किया गया है IUCN रेड लिस्ट में, तो ये कौन सी स्पीसीज है? सो ये है प्लांट की स्पीसीज है, मेडिसिनल प्लांट। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सोइल डे 2022? वर्ल्ड सोइल डे 2022 की थीम क्या है? सो दोस्तों इसकी जो थीम है वो है सोइल्स वेयर फूड बिगिंस, ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड? इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पर लोकेटेड है? सो दोस्तों ये है केरला में, ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ? कौन सी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ? मतलब आरबीआई ने कौन सी कंट्री के बैंक के साथ ये वाला एग्रीमेंट साइन किया? इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव्स। डीना बोलुटे जो कि अभी रिसेंटली पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट की गई है, आपको बताना है कौन सी कंट्री की? ये है पेरू की। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो कि लॉन्च करेगी इंडिया का पहला फर्स्ट एवर सर्टरी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए? सो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और जो नितिन गडकरी इनके हेड है या मिनिस्टर है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अप्रूव किया $780 मिलियन का लोन ताकि चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपेंड कर सके? सो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने। कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने होस्ट किया 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022? इसका राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया रिपोर्ट जिसका नाम है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर? इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी अगेन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री जिसने रिकॉर्ड किया डेथ ऑफ चिल्ड्रन बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप ए? इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम UK। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज की रिपोर्ट जिसका नाम है प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस, जो कि एक रिपोर्ट का नाम है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है टुंगरारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अभी न्यूज़ में देखी गई है, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो दोस्तों ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022? इसका राइट आंसर है 87। और इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इन दिसंबर 2022? रेपो रेट कितनी है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सो रेपो रेट है आपकी 6.25%। और कौन सा साइक्लोन है जो फॉर्म गया ओवर
बे ऑफ बंगाल क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ साउदर्न स्टेट, मतलब साइक्लोन का आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर है मेंड्यूस, ऑप्शन नंबर ए। वाई के अलाग, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो चुका है, तो ये कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड थे? ये थे इकोनॉमिस्ट थे। कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट होएगी 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है फिजी, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम का कहीं ना कहीं पार्ट बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से कर लेना, और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने आंसर्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।